बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज़्ज़त में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज़्ज़त एक ऐसा शो है जहाँ हम आपको रिवायती खानों की रेसिपीज़ बताते हैं। ना सिर्फ रिवायती खानों की रेसिपीज़ बताते हैं बल्कि हम आपको वो रेसिपीज़ भी बताते हैं जो कम से कम वक्त में बन जाए, क्योंकि आजकल हम लोग की रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हो गई है और हमारी जो ख़वातीन हैं जिनको घर भी संभालना होता है और साथ साथ उनकी जॉब भी होती है, वर्किंग लेडीज़ होती हैं, तो वो चाहती हैं कम से कम वक्त में अच्छे से अच्छा खाना बनाएं भी और खाएं भी। तो इसके साथ ही हम अपने शो में आपको वो रेसिपीज़ बताते हैं जो आसानी से बन जाएं, टेस्टी हो, लजीज हो, खाने में भी मज़ेदार हो और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएं। तो हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रिवायतों की इस लज़्ज़त में। आज की जो हमारी शेफ़ हैं उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि आज वो हमें इस स्टूडियो में क्या बनाकर खिलाएंगी। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अनम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह खूबसूरत। जी जी बिल्कुल। जी आज हम अनम, बनाने जा रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जी अनम, तो क्या बना रहे हैं आज हम किचन आज में? हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टिक बोटी। ओके, स्टिक बोटी बना रहे हैं चिकन के जी अंदर। तो आज आपने ये रेसिपी क्यों चूज़ की है? ये रेसिपी इसलिए मैंने चूज़ की है कि एक तो आपकी फैमिली में आपके बच्चों को बहुत मज़े की लगती है, बार बार आपसे डिमांड करते हैं कि इंस्टेंट, और फिर आप सोचते हैं कि इतनी मैक्सिमम टाइम में आप क्या जल्दी क्विक बना सकते हैं। तो बहुत कम वक्त लगता है इसमें, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपके अवेलेबल जाते हैं वो आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं इजीली। बिल्कुल। तो अगर बच्चों को कुछ खाने का मूड है, कुछ ड्राई सा खाना जो इजीली खा लिया जाए और इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं कि जो घर में उसी वक्त मौजूद होते हैं। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। पहले चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन बताते हैं कि क्या क्या कितना कितना ऐड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें चिकन पाउडर। ओके, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी सॉल्ट। ओके। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है। अच्छा, मस्टर्ड जो पेस्ट है इसका टेस्ट ना हर किसी को पसंद नहीं होता। जी जी। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो फिर आप इसको स्किप कर दें, कुछ और डाल दें उसमें। स्किप कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। ओके। किसी किसी को बहुत पसंद होता है और किसी किसी को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आप उसका इतना यूज ना करें ना, अगर बहुत ज्यादा ऐड ऑन करते हैं तो फिर उसका फ्लेवर बहुत हार्ड होता है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। तो आप इसको थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में आपको नहीं पसंद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जाएगा ये वाइट पाउडर, वाइट पेपर। ओके, 1 टीस्पून। ठीक है। ठीक है। तो अब इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी चिकन कम है। ठीक है। चिकन की क्वांटिटी कितनी ली है आपने? 250 ग्राम। 250 ग्राम्स की ये जो आप स्पाइसेस बता रहे हैं, 250 ग्राम्स चिकन के हिसाब से। ओके। 2 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली सॉस। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। ओके। अच्छा, इसको मैरिनेशन में कितना टाइम देना है? कितनी देर के लिए हम इसको मैरिनेशन में इतना टाइम नहीं लगता है। इसको मैरिनेशन के लिए हम सिर्फ 5 से 6 मिनट बस। अच्छा, 5 से 6 मिनट्स। और हाइजीन का भी साथ साथ ख्याल रखें, सफाई का भी। बिल्कुल। ठीक है, तो चिकन मैरिनेट हो गई है। अब क्या करेंगे हम? अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे ब्रेक के बाद, तो फिर हम इसे कुक करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो क्या हम इसी रेसिपी को मटन और बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इजीली कर सकते हैं आप। मटन और बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक उसका मैरिनेशन का टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जी, तो मीट टेंडराइजर है, टाइम कंज्यूमिंग का भी इशू आता है समटाइम। जब अगर आपको लगे कि आपको ये डिश बनानी है तो आपके लिए घर में चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, स्पाइसेस भी इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप पहले से ही इसको मैरिनेट करके रखें 2-3 घंटे, अगर मटन की बात की जाए या बीफ की। चलिए ठीक है, तो चिकन जब तक मैरिनेट होता है, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। हम आते हैं वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाजरीन, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और रिवायतों की लज़्ज़त के किचन में आज अनम हमें सिखा रही हैं चिकन स्टिक। जी अनम, तो चिकन मैरिनेट हो गई? जी, चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। अब हम इसका कोटिंग करेंगे चिकन की। ओके, कोटिंग करने के लिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे? कोटिंग करने के लिए हम पहले एग लेंगे, एग 2 एग्स लेंगे। हैं। ओके, इसमें सॉल्ट ऐड किया है आपने? नहीं, इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया क्योंकि इतना चिकन में ही कर दिया हाँ, है। चिकन में कर लिए, इतना इनफ है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसकी कोटिंग करेंगे एक जी। पीस की। वाह, ज़बरदस्त, अमेजिंग। ये आपने कॉर्नफ्लावर में उसको अंडे के अंदर डालने के बाद कॉर्नफ्लावर की कॉर्नफ्लावर कोटिंग की है। में जी जी। और फिर उसके बाद? इसके बाद हमने क्रम लिए। ओके और पहले हम इसमें अनियन लगाएंगे। ओके, तो चिकन को मैरिनेट चिकन की कोटिंग के लिए पहले उसको अंडे में डिप करेंगे जी। और उसके बाद कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में उसको डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे। स्टिक में आपने पहले अनियन ली है, चिकन जी। ली है और टोमेटो क्यूब में कटा हुआ टोमेटो। अच्छा, इसमें और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं? कैप्सिकम होती हैं वो भी ऐड करते हैं वो समटाइम्स। गार्निशिंग के लिए। हाँ, कैप्सिकम भी अच्छी लगती है। रेड बेल पेपर गार्निशिंग लगाने के लिए नहीं, इसी हाँ, स्टिक में लगाने के लिए लगा ठीक सकते है। हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रही है। और रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर आप लगाएं तो बहुत अच्छी लगेगी। मुझे प्लेट मिल मैं जाएगी? प्लेट आपको दे देती हूँ, बिल्कुल जी। ये प्लेट ले लें आप। थैंक यू। जी अनम, तो मुझे ये बताएं कि कहाँ से सीखी आपने ये रेसिपी, इतनी यूनिक रेसिपी? बस घर में बैठ के नई नई डिशेज ट्राई करती रहती हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपकी फैमिली फूडी हो तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप नई नई चीज़ें क्रिएट करें। बनाते रहें। जी बिल्कुल। वैसे अनम, मुझे एक बात बताएं जी, कि रेस्टोरेंट का खाना कहते हैं कि ज़्यादा मज़े का होता है, या जो बच्चे होते हैं बहुत शौक से खाते हैं, घर में उनके थोड़े से नखरे होते हैं कि ये नहीं खाना जी, वो नहीं खाना, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? रेस्टोरेंट का खाना क्यों बहुत मज़े का होता है? रेस्टोरेंट का खाना बस वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और यहाँ ये है कि आपको एक बाहर जाने का जो है वो मौका मिल जाता है कि आप जो है अच्छे माहौल में, अच्छे एक इन्वायरमेंट में बैठ के जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर देते हैं। और सम टाइम घर में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आउटिंग भी हो जाती है हाँ, और get डिनर और together भी हो लंच भी जाता है। ऑब्वियसली वो जी, भी जी। प्लान हो जाता जी। है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ की निहारी और इस तरह की चीज़ें बहुत मशहूर हैं, जी जी। तो वो वाकई बहुत मज़े की होती हैं वैसे। जी बिल्कुल, वो वाकई बाहर जाके खाने में ही मज़ा आता है। और लाइक घर में उस तरह की बन सकती है, बट उस जी, तरह की बिल्कुल। वो जो टेस्ट होता है, वो फ्लेवर, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं शायद इस वजह से। हाँ, डिफरेंट शेफ्स की अपने हाथ पे भी डिपेंड करता है, कुकिंग मेथड पे भी डिपेंड करता है आपके। और अल्लाह ने हर बंदे के हर तरह का जायका रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप जो है वो स्टिक रेडी कर रही है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसके साथ? इसके बाद इसको हम फ्राई करने के लिए रखेंगे। ठीक है, इसको डीप फ्राई करेंगे? नहीं, इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम बस शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, शैलो फ्राई करेंगे। हाँ। ठीक है। तो अनम, आप मुझे बताएं कि जी। इसके अलावा और क्या कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आप बिल्कुल जल्दी से बना लेती हैं घर में? तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो आप इजीली घर में आराम से कुक कर सकते हैं, इजीली जो आपके घर कौन में। से और आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमसे भी शेयर करें। कॉन्टिनेंटल में मैं आपको बताऊं तो स्टफ चिकन हो गई आपकी, पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर्स हो गए। पिज्ज़ा में तो आई थिंक काफ़ी टाइम लगता है ना, उसकी डो को भी टाइम देना पड़ता हाँ, है। तो जब आपका प्लान है आज अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो फिर आप पहले से ही सुबह से पूरी वो कर लें, इसकी प्रिपरेशन वगैरह कर लें चीज़ों की, तो आपके लिए इजी होता है घर में कुकिंग करना। फिर तो मुझे ये बताएं कि रिवायती खानों के हवाले जी, से हमें कुछ बताएं, क्योंकि हमारा ये जो शो है तो जी। इसमें हम जो अपने नाजरीन हैं उनको रिवायती खानों के हवाले से ही रेसिपीज़ बताते हैं, वो रेसिपीज़ जो कम टाइम में तैयार हो जाती हैं। आजकल आपको पता है कि जो हमारी रूटीन होती है कितनी टफ शेड्यूल होता है, जी। तो उस हवाले से मुझे बताएं कि और कौन सी रेसिपीज़ हैं जो हम बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं वो कुछ फरमाइश कर दें, उनको कुछ खाना है, तो
उस हवाले से कुछ बताएं। उस हवाले से ये है कि आप घर में इजीली पराठा वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप चिकन की स्टफिंग कर सकते हैं। जैसे आलू के पराठे होते हैं, बेसन के पराठे होते हैं, उसके साथ जो देसी हमारी चटनियाँ होती हैं घर में जो हम बनाते हैं। अभी तक हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट है, हम जो बनाते हैं मैं बेसिकली मैं खुद जो बनाती हूँ वो सिल पे पीस के। ज़्यादा जो आपका पुराने दौर से जो नानी और दादी के दौर से जो चला आ रहा है सिल पे पीसने वाला जो मेथड है, वाकई उसका एक टेस्ट होता ही है। होता है बिल्कुल। जो आप मशीन में बनाते हो वो समटाइम वो टेस्ट नहीं इनहेंस होता, उसमें ना वो फ्लेवर आता है ना फ्रेश वो लेके हाँ, उसी वक्त उसको आप रेडी करते हैं ना मसाले को, तो उसका अपना एक अलग ही फ्लेवर होता है। जी जी। अच्छा ना, मुझे ये बताएं आपके बच्चे जो हैं वो नॉर्मली चिकन और इस तरह की चीज़ें तो खा लेते हैं, फास्ट फूड भी खा लेते हैं। सब्जियों के हवाले से बताएं कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो सब्जियां और दाल उनसे बहुत दूर भागते हैं, तो फिर किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वो शौक से खा भी लें। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, दाल से भी आप नई नई क्रिएशन कर सकते हैं। दाल की टिक्की बना लें आप, उसके साथ राइस जो है वो अच्छे से कुक करके आप उसके जब प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंटेशन आपको वाकई ऐसा दिल चाहे कि आप खाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सब्जियों के हवाले से ग्रीन वेजीज में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो नाजरीन, अगर आप लोग डाइट पर है तो प्रोटीन डाइट के साथ साथ फाइबर का यूज़ भी अपनी डाइट में रखें, क्योंकि फाइबर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। जी। तो ग्रीन वेजीज में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो इसके हवाले से मुझे बताएं कि क्या क्या बन सकता है वेजीज में, और कि जो हम इजीली बना भी सकते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्विंस भी ना करना पड़े कि बेटा खा लो, खाना ले लेके उनके पीछे ना भागना पड़े। फाइबर भी होता है, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इजीली तो घर में बहुत सारी चीज़ें, आप देखिए बच्चा तो वैसे ही, जितना आपने अगर सब्जी की कटिंग आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है तो बच्चे वैसे ही देख के जो है खफा हो जाते हैं, हटाना पसंद करते हैं, वो अच्छी नहीं लगती है। आप उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके उनके लिए बच्चों को जैसे पराठे में छुपा कर दे दें, या बन में उसकी दाल की टिक्की बनाए तो उसमें आप डाल सकती हैं, ऐड ऑन कर सकती हैं। बिल्कुल चॉप कटिंग हो तो फ्राइज दे दिए, साथ में फ्राइज वगैरह दे दें। और कलर्स ऐसे डालें, जैसे आपसे मैंने कहा था कैप्सिकम, बेल पेपर वगैरह, तो कलर्स जो देखते हैं बच्चे वो कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली खाना जो है वो देखने में भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अनम जो है वो चिकन की स्टिक्स रेडी कर रही हैं। जब तक हम लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि उसको किस तरह से फ्राई करेंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिवायतों की लज्जत में अनम बना रही हैं चिकन स्टिक। जी अनम, अब क्या करने वाली है आप चिकन के साथ? अच्छा जी, यहाँ अभी हमारी चिकन स्टिक हमने जो है चिकन स्टिक पे लगा दी है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और फिर इसको कुक करेंगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ आ जाएं और मैं आपके काउंटर पे चली जाती हूँ। अभी इसमें ऑयल ऐड करना है? जी, ऑयल ऐड करेंगे हम यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमें ऑयल। ठीक है, शैलो फ्राई करना है। ओके। 3 to 4 टेबल स्पून। ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। उसको अच्छे से जब ये गर्म हो जाएगा जी, उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। जी जी। ओके, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर जो हमारे क्रम्स होते हैं वो बिल्कुल अजीब से डिश फ्राई और सॉगिनेस आ जाती है चिकन में भी। वो बहुत ज़्यादा चिकन जो है वो और अनियन वगैरह जो हमने इसमें लगाया है वो बहुत ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर वो उसका जो फ्लेवर होता है वो अच्छा नहीं रहता कुकिंग में। ठीक है। अच्छा ना, मुझे ये बताएं कि जो सी फूड लवर्स होते हैं तो क्या इसी रेसिपी को वो फिश और प्रॉन्स के साथ ट्राई कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी जनाब, आपने सुना कि अगर आप सी फूड लवर हैं और वैसे भी फिश जो है वो भी हाफ कुक होती है, तो अगर आपके पास टाइम कम है और बच्चे वो भी शौक से खा लेते हैं, तो इसी रेसिपी को आप फिश के साथ, प्रॉन्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये है कि फ़िश में टाइम और ज़्यादा कम लगता है, जैसे अभी चिकन में हाफ आवर लगता है और फिश जब आप करते हैं तो 10 to 15 मिनट, हाँ मिनिमम 10 to 15 मिनट बस उसको इतना टाइम दे देंगे कि फ्लेवर जो है वो फिश के अंदर अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो फिर अब ऑयल हो गया है? जी, ऑयल हो गया है। तो इसको फ्राई करेंगे, मैं आपको दे दूँ? जी, थैंक यू।
मज़ेदार सी चिकन स्टिक्स। अब देखते हैं कि क्या फ्लेम हम थोड़ी सी लो करेंगे, इसका कलर आता है। लो कर देंगे फ्लेम। हाँ, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। तो ये हाथों से ही कर लेंगे आप? जी, इसीलिए मैंने स्टिक ये वाली लिए। अच्छा ठीक है भाई, देखें इजीली आप हैंडल कर सके। बड़े, ये तो आप एक्सपर्ट हैं जो हाथों से कर सकती है, वरना मुझे नहीं लगता कि चमचा चलाए बगैर कोई इसको हिला सकता है। इसी वजह से होता है कि जब आप ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं और जो आपकी स्टिक होती है वो ठीक नहीं होती है। यही छोटी छोटी टिप्स होती है जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अपनी नई जनरेशन जो है उसको बताते हैं कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो आपकी कुकिंग में कभी भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने स्पेशली ये वाली स्टिक यूज़ की है। ये देख सकते हैं नाजरीन आप लोग, स्पेशली जो इन्होंने ये स्टिक यूज़ की है इसलिए यूज़ की है कि आप इसको आराम से अप एंड डाउन कर सकते हैं हाथों से भी। अब कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? बस इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें। ठीक है, इसको हम लिड लगा के थोड़ी देर कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से हमारी चिकन कुक हो जाए। ठीक है अनम, तो चिकन की तो रेसिपी आपने बताई है। मैं चाहूँगी कि मज़ीद आप वेजिटेबल्स और दालों के बारे में बताएं, क्योंकि उनके फ़ायदे ज़्यादा हैं। आजकल हमारे जो यंग जनरेशन कह लें वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो कौन सी ऐसी डिशेस हैं, कोई ऐसी टिप्स बताएं जो माएँ बहुत परेशान रहती हैं, उनके बच्चे खाते नहीं हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, दाल का पापड़ भी बना सकती हैं। दाल को मैश कर, पहले इसको भिगो के रखें, फिर इसको मैश करें और फिर ग्राइंडर में डाल के उसमें स्पाइसेस थोड़े से ऐड ऑन करके आप दाल का पापड़ बना सकती हैं। वेजीज़ के साथ भी आप ये कर सकती हैं कि उसकी टिकिया वगैरह बना के उसको इस तरह प्रेजेंट करें कि आपका खुद दिल करे कि आप उसे खाएं। ना चाहते हुए भी आपका दिल, आपकी प्रेजेंटेशन पे बहुत डिपेंड होता है। आप अच्छी प्रेजेंटेशन करते तो आपका खाना जैसा भी हो तो वो इजीली खाने का दिल करता है तो सबका। सबसे पहले खाना वैसे भी अट्रैक्ट उसकी प्रेजेंटेशन से करता है और खुशबू से करता है। खुशबू अच्छी आ रही हो, देखने में अच्छा हो, तो फिर हमें अगर भूख भी नहीं लग रही होती तो हम कहते हैं चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। जब हम किसी बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, जब उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, समटाइम ऐसा होता है किसी का खाना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रेजेंटेशन आप देखते ही आपका दिल करता है कि यार ये खाएं हम। लेकिन खाने का टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद खाने के बाद 2 सेकंड में आप बता देते हैं कि ये खाना अच्छा नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी हो और खाना अच्छा नहीं हो, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं हो, टेस्ट अच्छा नहीं हो, तो हम दोबारा ऐसे रेस्टोरेंट में तो नहीं जाएंगे। लेकिन बस सम टाइम कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, वो प्रेजेंटेशन के पीछे इतने क्रेजी होते तो उसकी वजह से भी जाना पसंद करते हैं। और सम टाइम कुछ लोगों के खाना तो बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव नहीं होती है। बिल्कुल, तो दोनों जरूरी है, टेस्ट भी जरूरी है, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है ना। इसको कितना टाइम है अभी? बस इसको थोड़ा सा टाइम है, अभी इसको हम टर्न करेंगे, जरा एक साइड से हमारी चिकन अच्छी से कुक हो जाए, फिर तो ये चिकन यहाँ पे जब तक कुक हो रही है हम चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। चिकन स्टिक बोटी, अज्जा, तेल 3 से 4 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, दखनी मिर्च आधा चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, वुडन स्टिक्स 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 1.5 कप, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप। तरकीब: चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें मस्टर्ड पेस्ट, नमक, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और दखनी मिर्च शामिल कर देंगे और चिकन पाउडर मिक्स करके 8 से 10 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर गरम होने रख देंगे। जब तक ऑयल गरम होता है, मैरिनेट की हुई चिकन को अंडे, कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख देंगे। अब वुडन स्टिक में पहले चिकन पिरोएंगे, फिर इसमें टमाटर, प्याज और एक और चिकन का पीस पिरोएंगे और इसी तरह वुडन स्टिक्स तैयार कर लेंगे। गरम किए हुए तेल में अब ये स्टिक्स डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। टमाटर की चटनी, मज़ेदार चिकन स्टिक बोटी तैयार है। जी, तो रेसिपी कार्ड आप लोगों ने देख लिया। वो लोग जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया था, आई एम श्योर उन्होंने भी रेसिपी कार्ड देख लिया होगा। जी अनम, तो कहाँ तक पहुँची वो चिकन जो आपने, हम रेसिपी कार्ड की तरफ जब गए थे तो आपने उसको फ्राई कर लिया। ये जो फाइनल इसकी लुक है ये हमारे सामने है, और ये बताएं कहाँ तक पहुँची? ये हमारी कुक हो गई है और कलर आप देखें कैसे अच्छा गोल्डन कलर आया है, और स्टीमिंग देखें इसकी, कम ऑयल में भी जो है हमने कितना अच्छा कुक किया है इसे।
आजकल वैसे भी ना लोगों को दुबला पतला रहने का बड़ा शौक है, तो कम ऑयल वाली जो चीज़ें हैं ना वो खानी चाहिए ताकि आपका वेट भी ज़्यादा ना बढ़े। और अगर आपको कोई फ्राई चीज़ खाने का शौक है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डीप फ्राई किया जाए। जी बहुत मज़े का कलर है और कलरफुल सी ये डिश है, अट्रैक्ट भी कर रही है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। जी बिल्कुल, आप ट्राई करें और हमें बताएं कि ये कैसी बनी है। जी ये हमने यहाँ इसको डिश आउट कर दिया है। ओके। और कलर चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, इतनी मज़े की रेसिपी मैंने घर में तो आज तक नहीं खाई। हाँ अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती, अगर वो देखेंगी तो पिटाई होगी घर में कैसे नहीं खाई, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, बहुत मज़े की है और आई एम श्योर आपको ट्राई करनी चाहिए और अम्मी आपको भी ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू। और घर में देखें आप इजीली हमने बाहर का इसमें कोई भी चीज़ जो है वो नहीं ऐड की, जो हमारे पास घर में इजीली अवेलेबल था हमने उसी से जो है वो जस्ट बहुत जल्दी क्विक कुकिंग की है। बहुत क्विक कुकिंग की है और जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं बस नॉर्मल सी चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बाहर से मंगवानी है स्पेशली इस डिश के लिए। तो अनम आपको कैसा लगा हमारे शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी बहुत अच्छी लगी और आपकी टीम की जो इतनी एफर्ट होती है, हमें बुलाते हैं, हमें जो है वो यहाँ मौका मिलता है कि हम नई नई डिशें आपके सामने लेकर आएँ और हमारे व्यूवर्स भी इससे फ़ायदा उठाएं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल बहुत मज़ा आता है और बिल्कुल अनम ने जो बात की है बिल्कुल सही बात है कि हम सिर्फ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी पूरी टीम होती है जिनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और सारी चीज़ें हमें अरेंज करके मिलती है। हम तो सिर्फ मेकअप रूम में जाते हैं, बैठते हैं और आके यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स होती हैं। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होता है। जाते जाते आपको एक टिप देना चाहूँगी, ये कि अगर आप कोई मील लेते हैं, अगर आप डाइट पर हैं, जो डाइट कॉन्शियस है उनको मैं बताना चाहूँगी कि अपनी जो एक प्लेट है उसके 3 पोर्शंस बना लें। एक पोर्शन में आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, एक में फाइबर जो कि बहुत ज़रूरी है और एक में कार्ब्स में रोटी हो गई, आलू हो गया, फ्राइज़ हो गया, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद हो। तो इन तीनों का पोर्शन अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। इससे क्या होगा कि आप हेल्दी भी रहेंगे और खाना भी खाएंगे और पेट भी भर जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप इस डिश को एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दोबारा नेक्स्ट शो में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए शेफ़ के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।